अस्सलाम वालेकुम फोर क्लास। आई होप यू ऑल आर फाइन एट होम। मैं उम्मीद करती हूँ मेरे सब प्यारे बच्चे अपने घर में ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। प्यारे बच्चों, जैसे कि आप सबको पता है कि अब हमने हमारा सेकंड टर्म शुरू किया है और सेकंड टर्म की ऑनलाइन क्लासेस में प्यारे बच्चों हम आपको होमवर्क भी देंगे। जो हमारा डेली वर्क होगा, जो हम डेली वर्क आपको करवाएंगे वो आपका होमवर्क भी होगा। और इंशाल्लाह हम 13 या 14 को ये आपकी कॉपीज़ जो हैं वो स्कूल आप भेजेंगे और हम ये आपका होमवर्क जो है वो चेक करेंगे। और इसके अलावा प्यारे बच्चों, हमारा सबक जब ख़त्म होगा तो उसके एंड में इंशाल्लाह आपकी असेसमेंट यानी कि टेस्ट भी लिया जाएगा और वो भी इसी ऑनलाइन तरीके से लिया जाएगा। और प्यारे बच्चों, इस सेकंड टर्म के जो है वो सिलेबस का इंशाल्लाह आपके पेपर भी होंगे, एग्ज़ाम्स भी होंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, अब हम हमारा उर्दू का लेक्चर शुरू करते हैं। उसके लिए मेरे सब प्यारे बच्चे अपनी उर्दू की नोटबुक और बुक ओपन करेंगे। हाँ जी मेरे प्यारे बच्चों, जैसे कि कल हमने हमारी नज़म शुरू की थी परिंदे की फरियाद और वो हमने मुकम्मल कर ली थी, जिसमें हमने एक परिंदे की जो है वो दुख भरी दास्तान सुनी थी कि वो कैसे पहले बाग में उड़ता था और फिर वो कैद हो गया। हमने हमारी नज़म कंप्लीट कर ली थी। तो प्यारे बच्चों, अब हम क्या करेंगे, आज हम इसका कॉपी वर्क स्टार्ट करेंगे। उसके लिए मेरे सब प्यारे बच्चे अपनी कॉपीज़, अपनी नोटबुक ओपन करेंगे। हाँ जी, तो मेरे प्यारे बच्चों, जैसे कि आप सबको याद है कि जब हम हमारा कॉपी वर्क शुरू करते हैं तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम हमारे सबक के उन्वान के मुताबिक अपना एक टाइटल पेज बनाते हैं। तो बेटा आपने इस बार भी ऐसा ही करना है। आपने सबसे पहले टाइटल पेज बनाना है और उसके बाद जो है वो कॉपी वर्क स्टार्ट करना है। ठीक है प्यारे बच्चों, और जैसे कि आपको पता है कि हमारी नज़म है परिंदे की फरियाद। तो प्यारे बच्चों, इसमें आप जो है पिंजरा बना सकते हैं या बाग बना सकते हैं। इस तरीके से आप कुछ भी बना सकते हैं क्योंकि नज़म में इन सब चीज़ों का जिक्र आया है। ठीक है प्यारे बच्चों, अब हम हमारा कॉपी वर्क स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम तारीख लिखेंगे 23 जून 1441 और उसके बाद हमारा दिन क्या है, मंगल। उसके बाद हम नज़म लिखेंगे और नज़म क्या है हमारी परिंदे की फरियाद। और उसके बाद हम लिखेंगे उन्वान। उन्वान क्या है हमारा, अल्फाज मायनी। बेटा पेज के सेंटर में हम ऐसे लाइन लगाएंगे और एक तरफ लिखेंगे अल्फाज और दूसरी तरफ मानी लिखेंगे। प्यारे बच्चों, अब हम हमारे अल्फाज मायने देख लेते हैं। सबसे पहला लफ्ज़ है हमारे पास चहचहाना। चेह चह, चेह चह, चह चा, हे अलिफ हा, चह चहा, नून अलिफ ना, चहचहाना। मायने परिंदों का बोलना, परिंदों का बोलना। पे रे नून दाल व दो नून गुन्ना, परिंदों का बेवबो लाम नून अलिफ ना, बोलना, परिंदों का बोलना। कामनी, काफ अलिफ का, मीम नून छोटी नी, कामनी। मैनी नाजुक, नून अलिफ ना, जे काफ जुक, नाजुक, कामनी नाजुक। कफस, काफ फेसीन, कफस। पिंजरा, पेन उन पिन जीम रेहरा, पिंजरा। कफस पिंजरा। चमन, चे मीम नून मन, चमन। बाग, बे अलिफ बा गैन बाग, चमन बाग। सदाएं, स्वाद दाल अलिफ दा हमज़ा ये नून गुन्ना, सदाएं। आवाज़ें, अलिफ मदा वाव अलिफ वा ज़ाद ये नून गुन्ना, आवाज़ें, सदाएं, आवाज़ें। फरियाद, फेरे फर ये अलिफ या दाल, फरियाद। जुल्म की शिकायत, जोए लाम मीम जुल्म, का छुटिए की, शीन काफ अलिफ का ये तैयत, शिकायत, फरियाद, जुल्म की शिकायत। ठीक है प्यारे बच्चों, ये हमारे अल्फाज मायने हैं, इनको रिपीट कर लेते हैं। चहचहाना, परिंदों का बोलना। कामनी, नाजुक। कफस, पिंजरा। चमन, बाग। सदाएं, आवाज़ें। फरियाद, जुल्म की शिकायत। ठीक है प्यारे बच्चों, ये हमारे अल्फाज मायने हैं, इनको आपने अच्छे तरीके से याद करना है और अपनी नोटबुक पे राइट करके इसका होमवर्क भी करना है। ठीक है प्यारे बच्चों, अपना ख्याल रखें और टाइटल पेज बनाना मत भूलिएगा। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़। Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you dear students? Hope you all will be fine and safe at your home. Dear 4 class, let's start our today's lecture. So open your books. My dear students, we have started our unit number 8, which is about heat.
हीट के बारे में हमने कल क्या डिस्कस किया था? हमने ये डिस्कस किया था कि हीट का अंदाज़ा हम किस चीज़ से लगाते हैं, टेम्परेचर का, किसी चीज़ के ठंडे या गर्म होने की वजह से हमें पता चलता है कि ये कोल्ड है या फिर ये हॉट है। तो हमने इस पेज पे ये डिस्कस किया था कि टेम्परेचर और हीट जो है वो दोनों सेम चीज़ नहीं है, वो दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। फिर हमने ये कहा था कि हम इसको डिस्कस करेंगे कि कैसे टेम्परेचर अलग है, कैसे हीट अलग है। इसको डिस्कस करने के लिए हमें टेम्परेचर के बारे में भी कुछ पता होना चाहिए और हीट के बारे में भी कुछ पता होना चाहिए, तभी तो हम कंपेयर करेंगे ना आया कि ये दोनों सेम हैं या दोनों डिफरेंट हैं। तो उससे पहले हमने क्या किया था कि टेम्परेचर और हीट को डिस्कस करने से पहले हमने क्या कहा था, हमने मैटर को डिस्कस किया था कि मैटर जो होता है वो एटम्स के साथ मिलकर बनता है और एटम्स की जो मूवमेंट है जो वो हमें अंदाज़ा करवाती है कि इस वक्त जो है मैटर किस स्टेट में है, कूलर स्टेट में है या फिर हॉटर स्टेट में है। तो हमने ये भी पढ़ा था कि जब कूलर स्टेट में होता है तो इसके एटम्स जो हैं वो स्लोली मूव करते हैं और जैसे ही वो हीटिंग के बाद हॉटर स्टेट में आता है तो उसके पार्टिकल्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा फास्टली मूव करना शुरू हो जाते हैं। तो बेटा आज हम डिस्कस करेंगे टेम्परेचर को। व्हाट इज़ टेम्परेचर? टेम्परेचर इज़ द मेजर ऑफ द एवरेज एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स। ये इसकी डेफिनेशन भी है कि किसी भी मादे की, किसी पार्टिकल की जो एवरेज एनर्जी होती है उसकी पैमाइश को, एवरेज तवानाई की पैमाइश को हम टेम्परेचर या दर्जा हरारत कहते हैं। ठीक है, पुट मोर सिंपली टेम्परेचर इज़ हाउ हॉट और कोल्ड समथिंग इज़। टेम्परेचर ये डिसाइड करता है कि किस तरह से एक चीज़, कोई भी जो चीज़ है वो गर्म है या ठंडी है। टेम्परेचर डज़ नॉट डिपेंड ऑन द साइज़ ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये साइज़ पे बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करता। क्या चीज़? टेम्परेचर। टेम्परेचर किसी चीज़ के साइज़ पे डिपेंड नहीं करता। अ कप ऑफ वाटर एंड बकेट ऑफ वाटर कैन हैव द सेम टेम्परेचर। अब अगर हम पानी का टेम्परेचर देखना चाहें तो सेम जो है वो हीट टेम्परेचर का पानी लेके हम एक कप में डाल दें और एक बड़े सारे बकेट में डाल दें, तो जब हम उसका टेम्परेचर चेक करेंगे तो कप में मौजूद पानी का भी वही टेम्परेचर होगा और बकेट में मौजूद पानी का भी वही टेम्परेचर होगा। तो इससे क्या ज़ाहिर होता है? इससे ये ज़ाहिर होता है कि टेम्परेचर का साइज़ के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है, किसी ऑब्जेक्ट के साइज़ के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। ठीक है बेटा, टू ऑब्जेक्ट्स आर द सेम, टेम्परेचर कैन हैव डिफरेंट अमाउंट ऑफ हीट ऑफ एनर्जी। ऐसा भी हो सकता है कि अब मैंने 2 कप्स में पानी डाला है, कप सेम साइज़ के हैं लेकिन पानी एक में कम है और एक में ज़्यादा है, तो क्या होगा? साइज़ तो सेम है लेकिन एक का टेम्परेचर कम है, एक का टेम्परेचर ज़्यादा है। ठीक है, तो इससे ये ज़ाहिर हुआ कि टेम्परेचर जो है वो किसी भी ऑब्जेक्ट या किसी भी पार्टिकल के अंदर मौजूद एवरेज एनर्जी की मेजरमेंट को कहते हैं और इसका चीज़ के, ऑब्जेक्ट के, पार्टिकल के साइज़ के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। ऐसा नहीं होगा कि अगर छोटी चीज़ है तो उसका टेम्परेचर कम होगा और बड़ी है तो ज़्यादा होगा, ऐसा नहीं होता। ठीक है, विच ऑफ दीज डू यू थिंक हैज़ मोर एनर्जी? अब ये देखें, अ ग्लास ऑफ वाटर इन डायरेक्ट सनलाइट। एक पानी का गिलास जो है वो डायरेक्ट धूप में रखा हुआ है। दूसरी सिचुएशन क्या है? अ ग्लास ऑफ वाटर इन द फ्रीज़र कंपार्टमेंट ऑफ अ फ्रिज। और एक जो ग्लास है पानी का भरा हुआ वो फ्रिज के फ्रीज़र वाले हिस्से में रखा हुआ है। टू आंसर दिस क्वेश्चन यू विल हैव टू थिंक अबाउट द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स। यहाँ हमने पढ़ा था कि मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स क्या होती है और कैसे चेंज होती है। तो बेटा हमें पता है कि जो चीज़ ज़्यादा तेज़ी से मूव करेगी वो ज़्यादा एनर्जी पैदा करेगी, क्योंकि जिस तरह हम विंड एनर्जी को ले लें तो जब हवा ज़्यादा तेज़ चलेगी, आपने एक छोटी सी एग्जांपल घर में देखी होगी, हमारे घर में पेडिस्टल फ़ैन होता है ना, बाजू का हवा चल रही है तो वो बंद भी पड़ा हुआ घूम रहा होता है। ठीक है ना, वो घूम रहा होता है। कैसे घूम रहा होता है? वो हवा की एनर्जी यूज़ कर रहा होता है। जब हवा ज़रा थोड़ी कम तेज़ चल रही होती है वो आहिस्ता आहिस्ता घूम रहा है। जब तेज़ हवा चल पड़े आंधी की तरह की तो वो पंखे के जो पर हैं वो तेज़ी से घूमना शुरू हो जाते हैं। ये मैंने आपको एग्जांपल दी है एक कि कैसे जो है वो एटम्स मूव करते हैं। तो सिंपली बात हमें समझ में आती है कि जब एटम्स ज़्यादा तेज़ी से मूव करेंगे तो एनर्जी ज़्यादा बढ़ेगी और जब एटम्स स्लोली मूव करेंगे तो एनर्जी क्या होगा? कम हो जाएगी। तो इससे हमें क्या अंदाज़ा हुआ? हीट से पार्टिकल्स की मूवमेंट बढ़ जाती है तो हीट
जब होगी, जब टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो एनर्जी भी ज़्यादा होगी। तो जो है वो कूल करेंगे किसी चीज़ को तो उसकी एनर्जी कम हो जाती है, तो जब वो ठंडी सूरत में होगा तो वो उसकी एनर्जी कम हो जाएगी। ठीक है, ये हमारा आज का टॉपिक था। कल इंशाल्लाह हम हीट के बारे में डिस्कस करेंगे और फिर हम डिसाइड करेंगे कि कैसे हीट और टेम्परेचर एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट हैं। तो कल तक के लिए फ़िमानिल्लाह, अल्लाह ब्लेस यू, हैव अ नाइस एंड सेफ डे। Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you dear students? Hope you all will be fine and safe in your homes. Let's start our maths. Open your books. Dear students, कल आप लोगों ने पेज नंबर 70 का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व किया था। आज हम लोगों ने पेज नंबर 70 का क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 5 है ऐड दिस मिक्स फ्रैक्शन। ये आपके पास क्वेश्चन नज़र आ रहा है 3 के फॉर्म में। ये क्या है? मिक्स फ्रैक्शन में है। ठीक है, गिविंग योर आंसर इज इन इट्स लोएस्ट टर्म। आपने इसका आंसर छोटे से छोटा निकालना है, यानी लोएस्ट टर्म में आपने इसका आंसर निकालना है। ठीक है बेटा, आप क्वेश्चन की तरफ आते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैनेज योर पेज मैनेज करने के लिए आपने डे और डेट राइट करनी है। व्हाट इज डे टुडे? डे इज ट्यूसडे एंड डेट इज 23 जून 2020। पेज नंबर 70 क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है ऐड दिस मिक्स फ्रैक्शन गिविंग योर आंसर इज इन इट्स लोएस्ट टर्म। हमारे पास ये मिक्स फ्रैक्शन में क्वेश्चन दिया गया है, हमें इसका आंसर लोएस्ट टर्म में निकालना है। ठीक है, अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारे पास ए पार्ट दिया गया है 5 होल 3/5 प्लस 2 होल 1/10। ठीक है, आपने क्या करना है, इनका जो डिनोमिनेटर्स हैं उनको हमने सबसे पहले सेम करना है। यहाँ पे हमारे पास डिनोमिनेटर 5 है, यहाँ पे हमारे पास है 10। ठीक है, हमें सेम करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले एलसीएम लेंगे। 5 और 10 का हमने यहाँ पे एलसीएम लिया। 5 और 10 का पहले 5 पे करेंगे, 5 1 ज़ा 5, फिर 5 के टेबल में 10 कहाँ पे आता है, 2 पे आता है, 5 2 ज़ा 10, फिर 2 पे करेंगे, 2 1 ज़ा 2। अब हमारे पास क्या आ गया, 5 और 2, तो आपने दोनों को मल्टीप्लाई कर लेना है, 5 2 ज़ा 10, यानी अब हमारे पास एलसीएम आ गया 10। हमने क्या करना है, यहाँ पे भी हमने 10 बनाना है, यहाँ पे ऑलरेडी हमारे पास 10 मौजूद है। ठीक है, अब 5 को हम कौन से ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि हमारे पास 10 आ जाए। तो 5 के टेबल में देखते हैं 10 आता है या नहीं आता। 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, यानी 5 को हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आता है 10। तो आपने क्या करना है, 5 को 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। जिस नंबर से आप नीचे मल्टीप्लाई करेंगे उसी नंबर से आपने ऊपर भी मल्टीप्लाई करना है। ठीक है बेटा, अब आपने 5 मल्टीप्लाई 2 नीचे किया, अब 2 ही मल्टीप्लाई आपने ऊपर किया। अब दूसरी साइड पे आपने 10 को आपने ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि 10 है, तो 10 को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 1 ज़ा 10, तो हमने नीचे भी 1 से मल्टीप्लाई किया, उसी 1 से हमने ऊपर भी मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, अब हमने क्या किया, यहाँ पे हमारे पास 5 था, उसे वैसे के वैसे हमने यहाँ पे राइट कर दिया। 3 2 ज़ा 6, 5 2 ज़ा 10, ये हमने यहाँ पे राइट कर लिया। ऐड का हमने साइन लगाया, उसके बाद 2 हमने वैसे ही राइट कर दिया, ऊपर वाले को ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दिया, 1 1 ज़ा 1, और नीचे वाली वैल्यू को नीचे वाली से, 10 1 ज़ा 10। ठीक है, अब देखें, अब देख सकते हैं हमारे पास डिनोमिनेटर्स यहाँ पे सेम है, यहाँ पे भी 10 है और यहाँ पे भी 10 है। ठीक है, सेम हो गए, अब हम इजीली इसे ऐड कर सकते हैं। आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे जो 5 है, यहाँ पे बाहर हमारे पास 2 है, आपने इन 2 वैल्यूज़ को ऐड कर देना है। 5 और 2 कितने होते हैं, 7, ये हमने यहाँ पे 7 राइट कर दिया। उसके बाद जो बटे वाली वैल्यू है 6/10 और 1/10, आपने इन दोनों को ऐड कर लेना है। 6 और 1 कितने होते हैं, 7, यहाँ पे हमने 7 राइट कर दिया, और नीचे हमारे पास क्या था, 10, यहाँ पे हमने 10 लगा दिया, तो ये हो जाएगा 7 होल 7/10। ठीक है, ये इसका आंसर है। अब आपने क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 5 के जो बाकी पार्ट्स हैं उनको अपनी नोटबुक्स पे आपने इसे सॉल्व करना है। ठीक है, राइट करना है, और जो आपने क्वेश्चन यहाँ पे हम लोगों ने सॉल्व किया उससे भी आपने राइट करना है, उसकी भी आपने प्रैक्टिस करनी है। ठीक है बेटा, डियर स्टूडेंट्स, जो आप लोग कल से पढ़ रहे हैं ये आपका सेकंड मिड टर्म का सिलेबस है। ठीक है, हम लोगों ने डेली के डेली जो क्वेश्चंस करने हैं, आपको जो मैं होमवर्क दूंगी आपने साथ साथ उन्हें नोटबुक पे सॉल्व करना है, होमवर्क साथ साथ आपने राइट करना है। ठीक है, और क्वेश्चंस की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस भी करनी है। ठीक है बेटा, क्योंकि मैंने आप लोगों के जैसे हम लोगों का ये पेजेस कंप्लीट होते जाएंगे, मैंने आप लोगों से साथ साथ टेस्ट भी लेने हैं। ठीक है, और आप लोग जो डेली का होमवर्क करेंगे वो मैंने चेक भी करना है आप लोगों का,
वो कैसे चेक करना है, आप लोगों का 13 और 14 जून को आप लोग होमवर्क सबमिट करवाएंगे और मैंने आप लोगों का होमवर्क चेक करना है, आपकी नोटबुक्स पे चेक करना है और आपकी नोटबुक्स रिटर्न कर देनी है। ठीक है बेटा। और साथ साथ आप लोगों के जो आप लोग सेकंड मिड टर्म का जो पढ़ रहे हैं, कल 22 से हमारा स्टार्ट हुआ था, आज 23 है, तो हम लोग डेली के डेली जो पढ़ते जाएंगे। आपने साथ साथ होमवर्क करना है और साथ साथ टेस्ट की प्रिपरेशन भी करनी है। मैंने साथ साथ आप लोगों का टेस्ट भी लेना है, ठीक है। और आप लोग के इसके एग्ज़ाम्स लाजमी होंगे, ठीक है। साथ साथ अपनी तैयारी करती रहें और इसके अलावा जो हम लोग एक्टिविटीज़ वगैरह करेंगे वो भी, उसमें भी आपने लाजमी पार्टिसिपेट करना है, ठीक है बेटा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। Assalamu alaikum for class. How are you students? I hope you all are fine. Now we start our period of English. For class, अगर आपने आई होप अपना सिलेबस जो है स्कूल से वो ले लिया होगा। अगर आप लोगों ने ले लिया है तो वेल एंड गुड। अगर आपने नहीं लिया तो आपने अपनी मामा को या बाबा को स्कूल में भेजना है ताकि वो अपना सिलेबस ले आएँ। फॉर क्लास, हर चैप्टर के एंड पे आपका अब इंशाल्लाह टेस्ट हुआ करेगा। जो आपने टीचर मैं आपको क्वेश्चन दूंगी, आपने वो क्वेश्चन जो अपने मामा के पास या बाबा के पास बैठ कर सॉल्व करने हैं और आपको डेली बेस पे होमवर्क भी मिला करेगा जो आपने लाजमी करना है। और 13 और 14 जुलाई को आपने जो नोटबुक्स हैं अपने वो स्कूल में सबमिट करवानी है ताकि टीचर जो आपका होमवर्क चेक कर लें। और सेकंड मिड टर्म का जो सिलेबस होगा आपका इंशाल्लाह फाइनल टर्म में भी शामिल होगा। आप लोगों ने करना ये है कि आपने जो डेली बेस का होमवर्क है वो लाजमी डेली के डेली करना है और आपने उस डेट को जो 13-14 जुलाई आपको दी है, आपने उसको होमवर्क जो स्कूल में लाजमी सबमिट करवाना है ताकि आपके लिए भी ज़्यादा होमवर्क जमा ना हो और टीचर के लिए भी आसानी से टीचर जो है वो होमवर्क अपना चेक कर सकें। लेट वी स्टार्ट आवर यूनिट इज़ द यंग राइटर इन विच वी डिस्कस अबाउट अ यंग राइटर फैज़ान असलम सूफ़ी। नाउ वी स्टार्ट। फॉर क्लास, हम यहाँ तक अपनी रीडिंग जो है वो स्टॉप की थी हमने। अब यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। होस्ट जो मेज़बान है वो कह रही है कि वेलकम टू आवर शो। वेलकम मीन्स क्या होता है, खुश आमदीद। टू आवर शो, हमारे शो में आपकी खुश आमदीद। हाउ आर यू फीलिंग, फीलिंग का मतलब होता है आप कैसा महसूस कर रहे हैं। हाउ आर यू फीलिंग, फीलिंग में महसूस करना, आप कैसा महसूस कर रहे हैं। आप कौन उनसे पूछ रहा है, होस्ट। अब वो जो फैज़ान है वो क्या जवाब दे रहा है, आई एम फीलिंग रियली गुड, मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ। टू कम टू योर शो, कि मैं आपके शो में आया हूँ। एंड गेट सच लाइवली वेलकम, कि आपने शानदार जो इस्तकबाल किया है मेरा फ्रॉम दिस वंडरफुल ऑडियंस। ऑडियंस कहते हैं सामीन को, जैसे हमने पहले भी पढ़ा था कि ऊपर जो पैराग्राफ हम पढ़ चुके हैं उसमें भी हमने ऑडियंस का मीनिंग पढ़ा था, यानी कि जो सुनने वाले जो सारे वहाँ ऑडियंस बैठी थी वो कहती कि उस फैज़ान ने कहा कि ये इतना मेरा शानदार जो इस्तकबाल किया है ऑडियंस ने, मैं इससे बहुत खुश हूँ। अब होस्ट जो है वो कह रही हैं कि वेल शेयर समथिंग अबाउट योर सेल्फ। शेयर समथिंग, कुछ हमें बताएं, अबाउट योर सेल्फ, अपने बारे में। अब होस्ट जो है वो उसके अपने उनके बारे में कि वो उनका नेम क्या है, उसने एजुकेशन कहाँ से हासिल की और वो कौन सी क्लास में, ये सारा उनसे होस्ट जो है वो पूछिए। अब फैज़ान उसका क्या आंसर कर रहा है, फैज़ान माई नेम इज़ फैज़ान असलम सूफ़ी, मेरा नाम फैज़ान असलम सूफ़ी है। आई एम 11 ईयर्स ओल्ड, मेरी उम्र कितनी है, 11 ईयर्स, 11 साल, मेरी उम्र 11 साल है। एंड स्टडिंग इन 7th ग्रेड, और 7वीं जमात में पढ़ता हूँ। एट लाहौर एचिसन कॉलेज, कौन से कॉलेज में, लाहौर एचिसन कॉलेज। मेरा नाम फैज़ान असलम सूफ़ी है, मेरी उम्र 11 साल है और मैं 7वीं जमात में पढ़ता हूँ। एट लाहौर एचिसन कॉलेज, लाहौर के जो लाहौर एचिसन कॉलेज जो है वहाँ मैं पढ़ता हूँ। अब होस्ट क्या कह रहा है, सो व्हेन डिड यू स्टार्ट ड्रीमिंग टू बिकम अ राइटर। सो व्हेन मीन्स जब, कब आपने यहाँ पर कहेंगे व्हेन डिड यू स्टार्ट ड्रीमिंग टू बिकम अ राइटर, आपने कब शुरू किया, व्हेन मीन्स कब, डिड यू स्टार्ट शुरू किया, ड्रीमिंग ख्वाब, टू बिकम अ राइटर कि आप एक मुसन्निफ बने, कि आपको भी लिखना चाहिए, तो आपने कब ख्वाब देखना शुरू किया। फैज़ान क्या किया, फैज़ान ने क्या आंसर किया, स्माइलिंगली, मुस्कुराते हुए। जब उसे क्वेश्चन पूछा ना होस्ट ने तो वो मुस्कुराने लगा, मुस्कुराते उसने क्या आंसर किया, इट हैपन 4 years अगो, ऐसा 4 साल पहले हुआ। वंस आई वाज रीडिंग, एक दफ़ा आई वाज रीडिंग में पढ़ रहा था। द यंगेस्ट राइटर हैज़ 1 more novel टू हर क्रेडिट,
क्या पढ़ रहा था, वो कह रहा है कि यंगेस्ट राइटर यानी कि बहुत ही नौजवान जो उसने द यंगेस्ट राइटर सबसे छोटा नौजवान हैज़ वन मोर नावल टू हर क्रेडिट, के अपना नावल जो मुकम्मल कर चुके हैं। आई रीड द होल फीचर, मैंने तमाम फीचर पढ़ा। इट वाज अबाउट अ यंग गर्ल, ये एक नौजवान लड़की के बारे में था, इन कोरिया जो कोरिया में रहती है। हु हैड हर सेकंड बुक पब्लिश्ड, जिसने अपनी दूसरी किताब शाया करवाई। ऑन चिल्ड्रंस पोइट्री, जो बच्चों की शायरी है उसके ऊपर उसने अपनी दूसरी किताब जो है शाया करवाई। आई वॉज रियली मच मोटिवेटेड, आई वॉज मच मोटिवेटेड, MOTIT मोटी, VAV मोटिवेट, TEDT मोटिवेटेड। मोटिवेटेड का मतलब होता है मरगूब, यानी बहुत ज़्यादा उससे इंस्पायर हुआ जो फैज़ान था। उसने जब इसका सारा जो है फीचर पढ़ा तो कहता है कि आई वॉज मच मोटिवेटेड आफ्टर रीडिंग अबाउट हर, जो मैंने उसके बारे में पढ़ा तो मैं बहुत ज़्यादा मरगूब हुआ या मैं बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुआ। दैट्स गिव मी करेज, COURAGE करेज, करेज मीन्स हौसला। दैट्स गिव मी, इसने मुझे दिया हौसला। एंड स्पिरिट, स्पिरिट, स्पिरिट मीन्स हिम्मत, उसने मुझे हिम्मत और हौसला दिया। टू राइट, के मैं भी लिख सकूं। टू राइट, लिखने के लिए मुझे हिम्मत और हौसला मिला। मोर ओवर माई मदर जो है, इसके अलावा कहते हैं कि माई मदर जो है, मेरी मामा जो है, हु इज़ लिटरेचर ग्रेजुएट, जो कि लिटरेचर ग्रेजुएट हैं। ऑलवेज इनकरेज, ENCOURAGED इनकरेज्ड, जिन्होंने हौसला बढ़ाया। इनकरेज्ड मीन्स हौसला बढ़ाया। मी, मेरा। टू राइट, के मैं भी लिख सकूं। अब फैज़ान कह रहा है कि मेरी मामा जो है, एक तो मुझे हौसला मिला, मैंने जब उसका फीचर पढ़ा, जो यंग गर्ल थी, क्या नेम था उनका, यहाँ पर नेम नहीं बताया लेकिन वो जगह बताई, कोरिया में रहते हैं। कोरिया में जो यंग गर्ल हैं, उन्होंने जो अपना 2 बुक्स राइट की हैं वो कंप्लीट कर चुकी हैं, और उनकी मामा जो हैं वो भी लिटरेचर ग्रेजुएट हैं, जिन्होंने इनका हौसला बढ़ाया और इनको राइट करने की हिम्मत मिली। सो फॉर क्लास यहाँ तक हम अपनी रीडिंग जो है वो स्टॉप करेंगे। अब आपने इस रीडिंग को, और जो हमारी शुरू से जहाँ से चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, आपने उस रीडिंग को भी करना है, इसको भी करना है, और अपनी मम्मा को रीडिंग करके दिखानी है। आवर पीरियड इज़ ओवर, फी अमानिल्लाह स्टूडेंट।